हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन है क्योंकि 1148 सीट्स हैं, 1148 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल है पीएचडी एडमिशन के लिए। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास नेट है तभी कर सकते हैं। आप सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में, रिलेटेड सब्जेक्ट में आप यहाँ पर पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेट होना या जेआरएफ होना या कोई भी और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट्स हैं, साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटी है, एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट और सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरी वीडियो देखें। काफ़ी सारे हाईलाइट्स वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी चीज़ें जो है आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। सबसे पहली चीज़ जो है, CRET 2023 के नाम से इसे बुलाया जा रहा है और इसमें कोई भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बिल्कुल आप तुक्का मार सकेंगे। 26 अक्टूबर से ही शुरू हो गई ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। फीस के साथ आप 16 नवंबर तक कर सकते हैं। और अभी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हो ही जाएगी क्योंकि इसमें कुछ नहीं रहता। हो जाते हैं जब भी एग्जाम जो है ना टाइमली हो जाते हैं इसमें, क्योंकि जॉब की तो वैकेंसी है नहीं कि एक बारी फॉर्म फिल हो गए तो अभी कब जॉब का निकलेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसमें होता है टाइमली जो है एग्जाम की डेट आ जाती है। अब इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा लेवल 1 और लेवल 2 क्या क्या है वो हम चेक करेंगे। पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। काफी लंबा चौड़ा जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, 160 160 पेजेस की। तो पेज नंबर 13 पर आपको चले आना है सीट्स देखने के लिए। और इसमें जो है एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। लास्ट में आप देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया हुआ है, तो आपको लास्ट में देखना है बाद में आराम से। बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा 114 पोस्ट सिर्फ केमिस्ट्री में, 114 सीट्स। बॉटनी में भी काफ़ी है। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस में 14 है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा। तो डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडी, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। और एजुकेशन में काफ़ी है, जो एमएड करके फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश में भी 87 है, काफ़ी है। एक्सपेरिमेंटल, मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड है। फूड टेक्नोलॉजी, फ्रेंच, गांधी एंड पीस स्टडीज, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी। हिंदी में 67 सीट्स है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद लॉ में 24, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स में 29, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 12, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट में 23, पेंटिंग, पर्सियन में नहीं है सीट, फिलॉसफी में, फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन अलग होता है। फिजिकल एजुकेशन मतलब एक्टिविटी स्पोर्ट्स वाला, इसमें एमएड नहीं चाहिए, और वो एजुकेशन वाले में एमएड चाहिए होता है। फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स में काफ़ी है 63, पॉलिटिकल साइंस में 57, साइकोलॉजी, रशियन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल, अपैरल डिजाइनिंग, थिएटर एंड फिल्म, उर्दू, जूलॉजी। टोटल मिला के यहाँ पे खत्म हो गया। और सीट्स अब देख लेते हैं कि कहाँ से नोटिस रिलीज हुई है। 1148 लास्ट में देखें, 1148 टोटल सीट्स हैं। नोटिस रिलीज हुई है इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, CRET से बुला रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और MHRD की तरफ से फंडेड होती है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या रहता है कि आपको फीस जो है ना कंपेरेटिवली कम देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो है फेलोशिप्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कई तरीके के मिलते हैं, तो अलग अलग किस्म के फेलोशिप्स भी अवेलेबल रहते हैं। अब हम पहले इसमें फीस देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर कैसे, इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं। जिनके पास JRF है उनको भी एग्जाम देना होगा, सबके लिए एग्जाम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे और सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं वो चेक करेंगे।
तो 160 पेजेस की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से बुलाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से भी आप बुलाएंगे इसे। उत्तर प्रदेश में है, और राज्य अगर पूछे, स्टेट अगर पूछे, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो जितने भी हैं सभी, बट इसमें ऐसा आपको देखने को हमेशा मिलेगा कि जेआरएफ है तो डायरेक्ट एडमिशन, बट यहाँ पर नहीं है, जेआरएफ है उनको भी एग्जाम देना होगा। तो SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 800 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1800 रुपीज फीस रहेगी। और इसके अलावा महिलाओं के लिए कोई अलग से फीस में एग्जाम्पशन नहीं है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता दिया गया है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CRET रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर EWS, OBC, SC ST एंड PWD कैंडिडेट। तो कम से कम आपको 50% अंक जो है लाने होंगे इसमें। और एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम ऑनलाइन नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं, ऑफलाइन है, आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। और रीइवैल्यूएशन स्क्रूटनी नहीं होता है, तो जो आ जाएगा रिजल्ट बस वही आपको एक्सेप्ट करना रहता है। और मिस्टेक होने के तो नहीं रहते चांसेस, फिर भी कई बार कैंडिडेट को रहता है कि अच्छा एग्जाम गया तो रीचेक करना है, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। CRET रिटन एग्जाम 50% आपको जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को स्कोर करना होगा, क्वालिफाइंग रहेगा, तभी स्टेज 2 में जाएंगे इंटरव्यू में। मतलब 45% EWS, ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी शो कर दिया फिर से, पेज नंबर 5 पे है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया रखी गई उसमें कई चीजें हैं, जिसमें कि 70% वेटेज तो रिटन एग्जाम को देंगे और 30% जो है इंटरव्यू के देंगे। CRT लेवल 1 एंड लेवल 2 कंबाइंड रहेगा, एंड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी कुछ स्कोर्स दिए जाएंगे। तो पेज नंबर 6 पे आपको देखना है, हाई स्कूल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट के लिए कुछ स्कोर्स दिए जाएंगे, ऐसे कुछ जो है ना, इसके लिए भी CRET के लिए दिए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। मतलब एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उस पर भी आपको स्कोर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद ऑल एप्लीकेंट शुड अप्लाई टू डायरेक्टर, ये दिया हुआ है, इसमें आपको अप्लाई करा। द मार्क्स ऑफ नेट, JRF इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इन CRET लेवल 2 विल बी कंसिडर्ड provided the date of declaration or of result or award of net JRF is on or before the last date of CRET 2023 application form। तो इसमें जो है ना, नेट और JRF के लिए बाद में पॉइंट्स देंगे, अभी शुरू में पॉइंट नहीं दे रहे हैं। आप इसमें देखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो है ना पॉइंट दे रहे हैं, बट आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम से एग्जाम नहीं कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मली जिनके पास नेट होता है, JRF होता है, उनको एग्जाम से एग्जाम करते हैं, बट आपको भी एग्जाम देना होगा अगर आपके पास JRF है तो ये चीज आपको नोट करना रहेगा। मिनिमम जो है 3 इयर्स का रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स रहेगा, मिनिमम 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको 6 साल मिलेगा। और कुछ खास केसेस में एग्जाम्शन है, मतलब रिलैक्सेशन है, कुछ फीमेल कैंडिडेट को छुट्टी वगैरह दी जा सकती है, मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, ये सब रहेगा इसमें। इसके अलावा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे कि जिससे आपको समझ में आए। यहाँ तो सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, पेज नंबर 13 पे आप सब्जेक्ट्स देख लेंगे पूरी। उसके बाद फिर आप जैसे यहाँ पे पेज नंबर 15 पर चले आते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे जैसे एग्रीकल्चर बॉटनी है तो MSc या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% या अबव मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप EWS, OBC, SC ST PWD कैटेगरी है से हैं, बिलोंग करते हैं, तो 50%। मतलब जनरल कैंडिडेट 55% मास्टर डिग्री में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेट चाहिए, कंपलसरी है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 55% या अधिक अंकों के साथ, और बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए 50% अंक मिनिमम रखे गए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको चले आना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप आएंगे ना, तो मैंने ऊपर ही में देखा स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, तो मैंने इधर उधर सर्च करने की कोशिश की नहीं है, ऊपर से मैं तेजी से स्क्रॉल अप हो रहा है, तो इसको ही मैंने क्लिक कर दिया एक बार। CRET 2023 PhD एडमिशन, CRET यहाँ पे मैंने आपको शो किया। इसको जैसे क्लिक किया तो इसमें सारी चीजें आ गई हैं कि क्लिक टू विजिट है, इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस है, प्रेस रिलीज आया था वो भी है,
और फीस की डिटेल मैंने आपको दे दिया। इसके बाद जो है ये पहले वाला CRET 2022 का है, ये हमको नहीं देखना है। यहाँ पे ऊपर में ही आपको ये वाले सेक्शन में फोकस करना है, इसमें ही सारी चीजें आपको दी हुई हैं। 25 अक्टूबर को प्रेस रिलीज छोटा सा आया है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने बताया कि 100 से भी ज्यादा पेजेस की है, वो है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सारे टर्म्स कंडीशंस पढ़ लें आराम से बैठ के, तो यहाँ से एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर आप PhD एडमिशन की नोटिफिकेशन और चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं पहले बहुत कवर किया करती थी, बट अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। अगर आप चाहते हैं कि PhD की नोटिफिकेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिले, तो आप ज़्यादा नंबर में कमेंट करें। साथ ही साथ ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या ऐसे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल्स पर शेयर करें, जहां पर कैंडिडेट को एडमिशंस रिलेटेड, PhD एडमिशंस रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए। ज़्यादा वीडियो को रीच मिलेगी तभी वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप विकिपीडिया को सर्च कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिक रहती है उसके लिंक्स, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।